हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। मतलब पैरों के निशान बिना पैरों के, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस स्टोरी को लिखा है H.G. वेल्स ने और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहानी शुरू होती है दो बच्चों से, दो लड़के जो कि मिट्टी की तरफ देख रहे होते हैं और वहां पर वो पैरों के निशान देखते हैं। उन्हें लगता है आखिर ये पैरों के निशान आ कहाँ से रहे हैं, तो वो उन पैरों के निशानों को फॉलो करते हैं। उनको फॉलो करते करते वो बहुत ज़्यादा टेंशन के अंदर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई भी आदमी दिख नहीं रहा होता, लेकिन पैरों के निशान दिख रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में ऑथर बताना चालू करते हैं इन पैरों के निशान का, मतलब कि इन फुटप्रिंट्स का राज। तो बात ऐसी होती है कि एक साइंटिस्ट होता है जिसका नाम होता है ग्रिफिन। ग्रिफिन एक बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था। बहुत समय से वो एक ऐसा फॉर्मूला बना रहा था जिससे इंसान इनविजिबल हो जाए, इनविजिबल मैन बन जाए इंसान। अरे वाह, ऐसा फॉर्मूला तो काश मैं भी इन्वेंट करके बना पाऊँ। लेकिन अभी बात करते हैं ग्रिफिन की। ग्रिफिन ने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया था जिससे इंसान इनविजिबल हो जाए और उसने उस फॉर्मूले को सक्सेसफुली बनाने के बाद पी भी लिया था। उसको पीने के बाद वो इनविजिबल हो गया था। ऐसे ही जैसे कांच का ग्लास हो जाता है इनविजिबल, हम कांच के ग्लास के आर पार चीज़ें देख पाते हैं, तो वो भी ऐसा ही हो गया था। लेकिन अभी भी उसकी बॉडी सॉलिड थी कांच के ग्लास की तरह। जैसे कांच का ग्लास होता है ना सॉलिड, ऐसे उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट तो हो गई थी लेकिन उसकी बॉडी सॉलिड थी। ये जो ग्रिफिन था, इस इनविजिबिलिटी की वजह से उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिलती हैं। ग्रिफिन जो था वो ज़्यादातर जो लॉ होता है उसको फॉलो नहीं करता था और इसी के साथ वो बहुत गुस्से वाला भी था, मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड था। बहुत जल्द ही उसे गुस्सा आ जाया करता था। जब उसके लैंडलॉर्ड ने उसकी कहीं हरकतें जो थी, जो उसकी कुछ चीज़ें थी, जो उसका कुछ बिहेवियर था उसे लाइक नहीं करा और उसको बोला कि तुम मेरे घर से चले जाओ, मैं तुम्हें अपना घर किराए पर नहीं दूंगा, तब ग्रिफिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने डिसाइड करा कि अब मैं बदला लेने के लिए अपने लैंडलॉर्ड का घर ही जला डालूंगा और उसने ऐसा ही कुछ करा। घर जलाने के बाद ग्रिफिन को अब ये तो पता चल गया था कि हाँ, ये जो भी मैंने करा वो गलत था। और इसी के साथ हमें ये भी पता चला कि ग्रिफिन कितना ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड था और कितना इम्पेशेंट था। लेकिन जो जितने भी लोग थे वो लोग अब ग्रिफिन को ढूंढने लगे थे क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अरे ऐसे ऐसे एक किराएदार था जिससे घर खाली करने को बोला लैंडलॉर्ड ने, तो उसने घर जला दिया। तो अब लोग ग्रिफिन को फॉलो कर रहे थे। ये सारी चीज़ें हो रही थी लंदन के अंदर। तो जो लोग थे उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, बट ग्रिफिन क्या था, इनविजिबल था, तो कोई भी उसको पकड़ नहीं पाता था। लेकिन एक यहाँ पर कमी थी बहुत बड़ी। ग्रिफिन इनविजिबल तो था बट क्लोथ्स जो वो पहनता था वो तो इनविजिबल नहीं थे। तो ग्रिफिन जो भी कपड़े पहनता था उससे लोगों को पकड़ में आ जाता था या लोग पहचान लेते थे कि यहाँ पर कोई ना कोई पर्सन है। तो ग्रिफिन की एक ये बहुत बड़ी कमज़ोरी बोल सकते हो या एक बहुत बड़ा फेलियर भी हो गया था उसके साथ। अच्छी चीज़ नहीं हो रही थी ये जो भी थी। तो जो ग्रिफिन था वो मतलब अभी बिना कपड़ों के भी नहीं रह सकता था। नहीं तो ऐसा कर ले, अगर वो इनविजिबल था तो वो कपड़े अपने निकाल दे, तो अभी वो कपड़े निकाल भी नहीं सकता था। क्यों नहीं निकाल सकता था? क्योंकि इस समय सर्दी थी लंदन के अंदर और लंदन की सर्दियां तो वर्ल्ड फेमस है। बहुत कड़ाके वाली ठंड होती है। इस वजह से वो ठंड की वजह से कपड़े भी नहीं निकाल पाता था। जो बच्चे थे आसपास के वो थोड़ी देर तक तो फॉलो करते थे जब ग्रिफिन चला करता था, जब वो उसके क्लोथ्स देखा करते थे, उसके फुटप्रिंट्स देखा करते थे, लेकिन फिर वो भी इग्नोर कर देते थे कि अरे ठीक है भाई, अब क्या यार, ये तो पता नहीं कहाँ से क्या चीज़ है। तो ग्रिफिन डिसाइड करता है कि अब वो एक स्टोर के अंदर जाएगा, वहाँ पर जाकर वो कपड़े पहनेगा और इसी के साथ साथ कुछ खा पी भी लेगा, जैसे कि मीट हो गया, वाइन हो गई, वाइन को पी लेगा और मीट को खा लेगा। और फिर जब वो उस क्लोथ की शॉप के अंदर जाता है तो वो ये भी डिसाइड करता है कि आज रात के लिए क्यों ना इस स्टोर के अंदर ही सो लिया जाए, क्यों ना इस दुकान के अंदर ही सो जाऊं। सुबह सुबह दुकान के अंदर जब वर्कर आएंगे उनसे पहले उठकर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो वो ऐसा कुछ प्लान बनाता है, लेकिन अगली सुबह उसकी आँख ही नहीं खुल पाती और उससे पहले वर्कर्स आ जाते हैं। जब वो ग्रिफिन की तरफ देखते हैं तब वो देखते हैं उसके कपड़े और उनको समझ में आ जाता है
कि ये ज़रूर कोई ना कोई अलग आदमी है। तो वो उसको पकड़ने के लिए भागते हैं, लेकिन ग्रिफिन वहाँ से फटाफट निकल लेता है अपने कपड़े उतार कर, जिससे कि वो लोग उसको पकड़ ना पाए। तो जो ग्रिफिन था वो डिसाइड करता है कि मैं अब एक थिएटर की तरफ जाऊँगा। थिएटर की तरफ? थिएटर में तो लोग नाटक करने जाते हैं, तो वो नाटक करने की सोच रहा था क्या? नहीं, वो थिएटर कंपनी की तरफ इसलिए जाता है कि वो वहाँ से कुछ कपड़े खरीद पाए, मास्क खरीद पाए, विस्कर्स मतलब मूछें वगैरह नकली ले पाए और अपना वो पहनावा बदल सके, अपीयरेंस बदल सके। अब वो कैसे बदलेगा अपीयरेंस, ये भी हम समझेंगे आगे। तो वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि वो जो थिएटर है वहाँ पर जाएगा, कपड़े वगैरह लेगा और इसी के साथ साथ जो वहाँ पर थिएटर में पर्सन था जो इन सब चीज़ों की देखभाल करता था, उसके भी पैसे वैसे लूट लेगा, ये सामान वगैरह उससे लूट लेगा, इसके पैसे वैसे उसे नहीं देने वाला। ग्रिफिन को अब एक चीज़ तो समझ में आ गई थी कि उसके लिए लंदन में रहना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोगों को पता चल गया था कि एक ऐसे ऐसे इनविजिबल मैन है और वो ऐसे चोरी वगैरह करता है, लोगों को परेशान करता है। तो अब वो समझ गया था कि लंदन में रहना सेफ नहीं है। तो वो डिसाइड करता है कि मैं एक लंदन के पास में ही विलेज है, उधर चले जाता हूँ, जिसका नाम था इपिन। इपिन के अंदर वो 2 रूम बुक करता है एक इन के अंदर। इन क्या होता है यार, होटल जैसी ही जगह होती है जिसको बोल देते हैं इन। इन की स्पेलिंग होती है INN। तो वो डिसाइड करता है कि वहाँ पर इन के अंदर चले जाता हूँ मैं, वहाँ पर 2 रूम्स बुक कर लेता हूँ। 2 रूम बुक करने के साथ साथ वो ओनर जो था वो उससे बहुत ज़्यादा खुश भी था ग्रिफिन से। अब ऐसा क्यों था कि ओनर इतना खुश क्यों था? क्योंकि सर्दियों के समय में ज़्यादा गेस्ट आते नहीं थे उस इन के अंदर, और इस समय गेस्ट आ रहा था जो कि 2 रूम बुक कर रहा था और इसी के साथ साथ वो एडवांस में पैसे भी दे रहा था। तो ओनर तो खुश था, अरे भाई पैसे भी मिल रहे हैं, सब मिल रहा है, सर्दियों के टाइम पे कोई आता भी नहीं है और वह बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ ग्रिफिन ओनर को ये भी बता देता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ जिसको अकेले रहना है, मैं ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहता, तो ज़्यादा मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना। अब ये सब चीज़ें वो कैसे कर पा रहा था, क्योंकि वो तो इनविजिबल था, किसी को भी डाउट हो सकता है, कोई भी घबरा सकता है ऐसे इनविजिबल मैन को देख के जस्ट विद क्लोथ्स। तो उसने क्या करा था, उसने बहुत सारे बैंडेजेस अप्लाई कर लिए थे अपनी बॉडी के ऊपर। जैसे हमें चोट लग जाती है तो हम लोग पट्टियां लगा लेते हैं, इस तरीके से। और उसने यही बोला था, जो होटल ओनर थी मिसेस हॉल, उनसे यही बोला था कि मेरे को है ना कुछ मतलब चोट वगैरह लग गई है और इस वजह से मेरी इतनी सारी पट्टियां लगी हुई हैं और मैं इन पट्टियों को नहीं निकाल सकता। तो जो मिसेस हॉल थी उस होटल के ओनर, उन्हें लगा था हाँ सच बात हो सकती है, शायद इसको चोट वोट लग गई हो और पैसे तो दे ही रहा है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, पैसे तो मिल ही रहे हैं। तो ग्रिफिन कुछ समय तक तो वहाँ पर टाइम काटता है, लेकिन फिर उसके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं। अब ग्रिफिन क्या करेगा? ग्रिफिन सोचता है और वो क्लर्की मैन जो होता है वहाँ से पैसे चुराने की कोशिश करता है। क्लर्की मैन क्या होता है, एक चर्च का पर्सन ही होता है जो काम करता है चर्च के लिए, उनके वहाँ से वो पैसे चुरा लेता है। जो क्लर्की मैन था वो सरप्राइज हो जाता है, वो सोचता है अरे यार पैसे कैसे चोरी हो गए, मुझे आवाज़ तो आई थी लेकिन कोई दिखाई नहीं था। तो ये ग्रिफिन ने ही चुराए थे। ग्रिफिन पैसे लाकर मिसेस हॉल को पे भी कर देता है, अपने जितने भी टाइम उसको और रहना था उसके लिए भी, और कुछ दिन जो उसके पैसे रुके हुए थे, एडवांस उसने नहीं दिया था उन्हें, उसके लिए भी उन्हें वो पे कर देता है। जो मिसेस हॉल थी उन्हें अब कुछ जो ये बिहेवियर था ग्रिफिन का वो अजीब सा लगने लगा था और वो सोचती हैं कि क्यों ना इसके बारे में कुछ जाना जाए। तो जैसे ही वो उसके रूम के पास में जाती हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उनके पास में खड़ा है और स्निफिंग कर रहा है। स्निफिंग मतलब कि उन्हें सूंघ रहा है। तो उन्हें हवा सी महसूस होती है अपने आसपास। तो उन्हें लगता है कि कौन हो सकता है। और अचानक से जो उनके रूम का फर्नीचर होता है वो उनकी तरफ उड़ते हुए आ रहा होता है। मिसेस हॉल तो सरप्राइज हो जाती हैं और वो समझ जाती हैं कि ये जो ग्रिफिन है ये एक इविल साइंटिस्ट है और ज़रूर ये कुछ ना कुछ काला जादू कर रहा है मेरे फर्नीचर के ऊपर। मेरा फर्नीचर मेरे ऊपर ही अटैक कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो डिसाइड करती हैं कि मैं विलेज के कुछ लोगों को भी बताती हूँ और जो विलेज के कांस्टेबल हैं मिस्टर जेफर्स, उनको इन्फॉर्म करती हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। उससे पहले वो ग्रिफिन के पास जाती हैं और ग्रिफिन से पूछती हैं कि ग्रिफिन आखिर तुम अंदर और बाहर कैसे गए, अभी
कमरा तो खाली था, मतलब जो हमारा वो था डोर तो लगा हुआ था, तो तुम कैसे अंदर आते हो और कैसे बाहर चले गए, लॉक तो लगा हुआ था। तो ग्रिफिन को उनकी ये जो पूछताछ वाला बिहेवियर था ये पसंद नहीं आया। ग्रिफिन को लगता है कि ये कौन होती है मुझसे सवाल पूछने वाली, मैं इसको पैसे दे रहा हूँ, इसके होटल में रह रहा हूँ, तो ये क्यों पूछेगी मुझसे सवाल। तो ग्रिफिन को गुस्सा आता है और वो बोलता है तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ, और वो अपनी जो भी बैंडेजेस वगैरह होती हैं उन्हें रिमूव करता है। पास में ही मिस्टर जेफर्स वहाँ पर आ जाते हैं और मिस्टर जेफर्स और जो कुछ विलेज के लोग होते हैं वो ग्रिफिन की इन सब एक्टिविटीज़ को देख रहे होते हैं थोड़ी दूरी से। लोगों को लगता है कि अरे 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 ये क्या हो रहा है, ये तो कोई कपड़े रिमूव कर रहा है। और ग्रिफिन अपने कपड़े रिमूव कर देता है, अपनी बैंडेजेस रिमूव कर देता है, और वो तो था ही इनविजिबल, तो वो किसी को दिख भी नहीं रहा था। लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। ग्रिफिन उनकी तरफ फर्नीचर वगैरह फेंक कर भाग निकलता है वहां से। और यहीं पर हमारी जो ये स्टोरी है ये खत्म होती है। इस स्टोरी के अंदर जो ग्रिफिन है लास्ट में भाग जाता है और उसको कोई भी पकड़ नहीं पाता। तो इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर था फुटप्रिंट्स विदाउट फीट कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। इस चैप्टर की ये एक्सप्लेनेशन समझने के बाद ऑलमोस्ट हमने 95% चैप्टर की सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। 5% है क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स का अगर आपको वीडियो चाहिए तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, और अगर आपको उन क्वेश्चंस के आंसर भी पता है तो फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चंस के आंसर भी कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन।